नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में खबर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजनों ने यहां जमकर हंगामा किया। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। सिटी स्कैन के पैसे मांगने पर इन्होंने हंगामा किया। पर्ची काउंटर और मुख्य गेट के शीशे भी तोड़ डाले। दुर्घटना में घायल को ये लोग लेकर अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद पैसे मांगने पर इन्होंने अस्पताल में तोड़ाफोड़ी की, हंगामा किया। ये तस्वीरें देखिए, जिला अस्पताल प्रतापगढ़ से खबर है। जिला अस्पताल में हंगामा। मरीज के परिजनों ने सिटी स्कैन के पैसे मांगने पर मेन गेट के शीशे तोड़ दिए, पर्ची काउंटर पर तोड़फोड़ की। यह हंगामा इसलिए किया गया क्योंकि इनसे पैसे मांगे गए थे सिटी स्कैन के। दुर्घटना में घायल को लेकर ये अस्पताल पहुंचे थे, जिसके बाद इन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टूटे हुए कांच, मेन गेट के टूटे हुए दरवाजे तस्दीक कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ है, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व पहुँचे थे। मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। घायल हुआ था ये व्यक्ति। दुर्घटना में घायल को लेकर अस्पताल पहुँचे। इनसे जब पेमेंट करने की बात की गई, सिटी स्कैन के इनसे पैसे मांगे गए, तो ये नाराज़ हो उठे, बिफर पड़े। अगर किसी बात की नाराज़गी थी तो बातचीत करके उसे हल किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने उग्र रूप अख्तियार कर लिया और फिर जमकर तोड़फोड़, जमकर हंगामा अस्पताल में। मतलब ये गाड़ी से बाइक से गिर गए हैं। गाड़ी से गिर गए, ये प्रॉपर गिरे गौतमी सर में अपने। अन्नोद ने लाके एडमिट करवाए, वहाँ से रेफर करे प्रतापगढ़ में। यहाँ के डॉक्टर साहब ने बोला है कि 2024 रुपए हमारी नाइट में 2400 रुपए चाहिए। तब भर्ती करेंगे इनको। भर्ती करेंगे हम। बाकी ले जाओ ठेला गाड़ी समेत वापिस लेके बना आपके सामने गाड़ी जो है आखिरी सांस चले रहा है। एक्सीडेंट केस वगैरह को आया था तो सिटी स्कैन करवाने गए अंदर, तो वहाँ सिटी स्कैन के लिए पैसे का ही लग रहे वगैरह ने बाहर आके ने पत्थर वगैरह फेंके, कांच वगैरह तोड़ दिए। अब अंदर मुख्य भी थे? हाँ, मैं यही था ओपीडी। किसी की चोट तो नहीं आई इसमें? नहीं, चोट तो नहीं आई किसी में। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे के नला बाजार स्थित हार्डवेयर की दुकान में बीती रात अचानक आग लग गई। आग से दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया। दुकान में प्लास्टिक के सामान, कलर पेंट और केमिकल के डिब्बे होने से आग ने तेजी से पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। काट लो खासे काट लो, अरे काट लो खासे काट लो, अरे काट लो खासे काट लो, अरे काट लो खासे। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में दलित महिला के साथ गैंगरेप केस के आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पीड़िता ने 6 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज करवाया है। पीड़िता के मुताबिक वो 15 मार्च की शाम सरसों की फसल काटकर पति और बच्चों के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में ही गांव के 6 से अधिक लोगों ने पीड़िता के पति से मारपीट की। फिर 2 लोगों ने पति और बच्चों के सामने ही उसके साथ रेप किया। वहीं डीएसपी ने कहा कि पीड़िता का मेडिकल करवाया जाएगा और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के अंदर एक महिला से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और गहनता से इसके बारे में जांच की जाएगी। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली आज देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। मरुधरा भी होली के रंग में पूरी तरह रंग चुकी है। लोगों पर होली का खुमार पूरी तरह छा चुका है। लोग सुबह से ही रंगीन हो चुके हैं। रंग भरी पिचकारी से निकली बौछार लोगों के तन मन को भिगो रही है। आज
ऊंच नीच का भेद मिट चुका है, सेवक और सरकार का अंतर खत्म हो चुका है। आम हो या खास, नेता हो या जनता, सभी पूरे उल्लास के साथ होली मना रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी लोग होली के रंग में डूबे हुए हैं। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के घर भी होली की उमंग है। तो नेता से लेकर आम लोगों में होली का कैसा उत्साह है, जानने के लिए हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं जयपुर में। जयपुर से मेरे सहयोगी और प्रदेश भर के अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी हमारे साथ अब जुड़ेंगे और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। आज कल होली का दहन हुआ और उसके बाद चारों ओर रंगों की उमंग, रंगों में सराबोर मरुधरा और प्रदेशवासी। होली की उमंग देशवासियों के, प्रदेशवासियों के सिर चढ़कर बोल रही है। लोग होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और जमकर अबीर गुलाल से होली मनाई जा रही है। ये तस्वीरें प्रदेश भर से अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा, महेश जोशी, मंत्री महेश जोशी के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ गृहस्थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आवास पर मौजूद है। सब जगह पर होली की खुमारी नजर आ रही है। दीपक भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको दिनेश के पास ले चलते हैं, जो मंत्री महेश जोशी के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश, क्या चल रहा है? होली की खुमारी, मस्ती नजर आ रही होगी यहाँ भी। रंग जो है वो जमकर उड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए महेश जोशी के निवास पर मंत्री महेश जोशी जो है वो होली खेल रहे हैं। मंत्री महेश जोशी जो है वो होली खेल रहे हैं। आज जो है महेश जोशी के आवास पर देखिए किस तरह की जो है वो रंगत यहाँ पर नाच गाकर जो है वो होली की मस्ती में सराबोर है और लोग जमकर गुलाल उड़ रहा है, जमकर ढोल बजाए जा रहे हैं। और आज जो है वो क्योंकि उमंगों की होली है, उमंगों की होली है। आप मेरी तरफ से आप खाइए, मेरी तरफ से आप खाइए। ये देखिए मिठाइयाँ बट रही है। मित्रोदय गांधी है, कांग्रेस नेता है, बड़ी संख्या में लोग बधाई देने के लिए पहुंचे। और महेश जोशी जो है वो खुद जो है वो जो भी अतिथि आए हैं उनके निवास पर उनका जो है वो स्वागत कर रहे हैं। कुछ देर पहले फिर के हैं महेश जोशी खूब, और जो है वो एक एक व्यक्ति का जो है वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो जमकर जो है वो होली की मस्ती में शराब हो रहे हैं और जमकर नाच गाकर जो है वो यहाँ पर सर बहुत खास है इस बार की होली। कोरोना के उसके बाद में जो है वो आज होली मनाई जा रही है। 2 साल के बाद बहुत उल्लास के साथ में होली मनाई जा रही है। भगवान की कृपा है, गोविंद की कृपा है। मैं सभी जयपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को होली की मंगल कामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय हमारा इसी प्रकार उल्लासपूर्ण रहे, देश उन्नति करे, प्रदेश उन्नति करे। और ये भी कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट दिया है, 1 अप्रैल से इसका जो आनंद आएगा लोगों को, वो भी इस होली के उल्लास में वृद्धि करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत वर्षों के बाद गोविंद देव जी मंदिर में जो बाहर एक वो चौक है जिसमें फूलों की दुकान वगैरह थी, उसमें इस बार बहुत वर्षों के बाद होली का दहन हुआ है। ये भी एक शुभ संकेत है।
मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आने वाला समय जयपुर के लिए बहुत बहुत शुभकारी मंगलकारी रहेगा। लेकिन 5 राज्यों के जिस तरह के नतीजे आए, कांग्रेस की होली कुछ इस बार फीकी ज्यादा नजर आ रही है। चुनाव में हार जीत चलती रहती है। आदमी अगर इन चुनाव परिणामों को लेकर बैठा है तो दुनिया ही ठहर जाएगी। चुनाव परिणाम आए, हम इनसे जो हमारी गलतियां हैं, कमियां, उनको दूर करेंगे और आने वाले समय में और ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। मिशन 2023 जो है वो लेकर चल रही है कांग्रेस, क्या रंग भरेंगे? कांग्रेस की जो उमंगे हैं वो रंग भर पाएगी सर? 2023 मिशन हमारा सफल रहेगा। हम फिर से सरकार बनाएंगे और फिर से राजस्थान की जनता की सरकार के रूप में सेवा करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखिए डॉक्टर महेश जोशी के निवास पर की ये तस्वीरें दिखा रहे हो, और यहाँ पर महेश जोशी जो है वो जो भी लोग आए हैं उनके साथ जो है थिरक रहे। बड़ी संख्या में महेश जोशी को यहाँ पर जो है वो थिरक रहे हैं। महेश जोशी खुद जो है वो यहाँ पर थिरक रहे हैं, और मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं महेश जोशी, मुख्य सचेतक हैं, उनके विभाग के जो लोग हैं वो बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक वो बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं और नाच गाकर खुशी का इजहार। देखिए 2 साल बाद ऐसा अवसर आया जब इस तरीके से होली मनाई जा रही है। 2 साल हमने देखा कि कोरोना के चलते जो है वो होली नहीं मन पाई, फीकी रही होली, लेकिन इस बार जो है वो होली फिर से एक बार रंग भले हैं। होली में एक बार फिर से जो है वो उसी तरह के रंग भरे हैं, और मंत्री महेश जोशी सभी का जो है वो यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं, सभी का जो है वो स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तो जो है वो होली एक बार फिर से जो है वो देखिए नाच गाकर ये जो है वो ये देखिए ये तस्वीरें जो है वो जमकर रंग उड़ रहा है, यहाँ पर जमकर रंग उड़ रहा है, और मंत्री महेश जोशी खुद मस्ती में जो है वो सराबार है, होली की मस्ती में सराबोर मंत्री। और ये डॉक्टर महेश जोशी के निवास से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सिविल लाइन्स स्थित आवास से ये तस्वीरें हैं, और बड़ी संख्या में लोग जो है वो आज पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, और मंत्री महेश जोशी जो है उन्हीं के रंग में रंग गए हैं। जो समर्थक पहुंचे हैं उन्हीं के रंग में रंग गए हैं, और लोग आशीर्वाद दे रहे हैं महेश जोशी का, इसके साथ ही शुभकामनाएं उन्हें दे रहे हैं। जमकर रंग यहाँ पर उड़ रहा है, ढोल यहाँ पर बज रहा है, ढोल भी जो है वो यहाँ पर बज रहा है, ढोल बज रहा है यहाँ पर, और जमकर देखिए ये देखिए ये होली का आनंद है, ये होली का आनंद है। इसी तरह की तस्वीरें जो है वो होली पे ढोल यहाँ पर बज रहा है, गुलाल यहाँ पर उड़ रहा है, और 2 साल बाद में कोरोना को मात देकर हम इस स्टेज में पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं सौरभ गृहस्थी। सौरभ, होली के राजनीतिक रंग, और जब होली की बात हो, राजनेताओं की बात हो, होली के राजनीतिक रंगों की बात हो तो बजट की भी बात हो जाती है, आने वाले चुनावों की भी बात हो जाती है। लंदन ठुमक रहा है महेश जोशी के आवास पर। सतीश पूनिया के घर पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि नेताओं के घरों पर इस वक्त रंगों का त्योहार जो है वो पूरी तरह से छाया हुआ है, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सतीश पूनिया के घर पर सुबह करीब 8 बजे से ही लोगों का और समर्थकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था, और लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर ठंडाई की व्यवस्था की गई है, ढोल चंग जो है वो बजाए जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, और जो समर्थक हैं वो नाच गाना यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक तरह से कहा भी जा सकता है कि बड़ा संदेश भी यहाँ से कार्यकर्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो बराबर लगातार जो नारेबाजी हो रही है, वो नारेबाजी किस प्रकार की हो रही है कि वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारा नेता कैसा हो। सतीश पूनिया यानी एक संदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मद्देनजर भी यहाँ पर देने की कोशिश जो है वो हो रही है। इस वक्त पूनिया साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कोरोना के 2 साल कोरोना काल निकला और इस बार सही मायने में होली मनाई जा रही है। हाँ, 2 साल से कोरोना का अवरोध था जो अब टूटा है, तो लोगों में उत्साह उमंग है, क्योंकि रंगों का त्योहार लोग परंपरागत रूप से भी खूब उमंग से मनाते हैं, लेकिन इस बार उत्साह इसलिए दुगना है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक शुभचिंतकों के लिए एक विशेष संदेश लेकर आए, जिसमें 4 राज्यों में शानदार जीत मिली है, जिसमें योगी जी के और मोदी जी के काम और नाम को उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत मिली है।
ये पार्टी के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में ये जो उत्साह देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि अब 2 साल के बाद कोरोना की जड़ता से बाहर आकर सब कार्यकर्ताओं ने ये आनंद लिया है। क्या मानते हैं ये उत्साह जो है वो राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगा? बिल्कुल, ये उसकी बुनियाद है और 2024 की जो होली होगी, 23 में चुनाव है दिसंबर में, और मार्च में जो 24 की होली होगी, आप उसका रंग देखेंगे, रंग बिरंगी होली होगी। कार्यकर्ता आपको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत जबरदस्त नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं, हमारा नेता कहता हो। मैं कार्यकर्ताओं का ही नेता हूं, किसान के घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए किसानों में और खासतौर पर मेरे कार्यकर्ताओं में एक विशेष उत्साह है, क्योंकि मैं उनके बीच में रहा हूं, दरी उठाने से लेकर दरी बिछाने से लेकर उनके सुख दुख में 30-35 वर्षों तक भागीदार रहा हूं, तो उनकी मेरे प्रति जो विशेष स्नेह अनुराग है, वही मेरी ताकत है। ये आप देख सकते हैं, होली के उत्साह को दोगुना कर दिया है सौरभ 4 राज्यों में जीतने। देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ढोल बज रहे हैं, इस लिहाज से यहाँ पर आवाज जो है वो काफी कम आ रही है। आपको सवाल जो है वो सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। इस प्रकार से कार्यकर्ता जो है वो लगातार उत्साहित हैं और यहाँ पर ढोल के साथ यहाँ पर डांस की मस्ती भी जो है वो साफ तौर पर नजर आ सकती है। और ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। दुनिया की पत्नी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो रंगों का ये त्योहार है वो बहुत खुशी और उत्साह के साथ यहाँ पर मनाते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस होली के रंगों, क्योंकि कोरोना काल था, इस लिहाज से 2 साल से होली ठीक है, वो देखने को नहीं मिली थी, वो मस्ती जो। ठीक है, भरतपुर से दीपक और कोटा से योगेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, पूरी तरह रंगे नजर आ रहे हैं आप भी, आपको बख्शा नहीं है इन लोगों ने। किस तरह की तस्वीरें वहां पर हैं कोटा में, शिक्षा नगरी में? आज लोग जोश में डूबे होंगे, होली की खुमारी में डूबे होंगे। बिल्कुल सुमित, शिक्षा नगरी में भी जो होली का खुमार है वो सिर चढ़ करके बोल रहा है और सुबह से ही तस्वीरें इस तरीके की हैं। जो लोग हैं वो होली मना रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से होली के जश्न में, होली के रंगों में डूबी है शिक्षा नगरी। यहाँ पर होली मनाई जा रही है और आप लोगों को देख सकते हैं कि कितना जोश है लोगों के अंदर। ये 2 साल का इंतजार है, क्योंकि कोविड के चलते होली पर जो है वो ये धूमधाम नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल अपनी सारी कसर निकाल रहे हैं और सुबह से ही रंगों में सराबोर है, रंगों में डूबे है शिक्षा नगरी पूरी तरीके से। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सुबह से ही होली का जश्न तैयार है। लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना जोश है, कितनी 2 साल से होली नहीं मना पाए। होली नहीं मना, इस बार होली बहुत जोरदार मनाई जा रही है। कोरोना के कारण 2 साल से हम लोगों ने होली नहीं मनाई, इसलिए इस साल हम बहुत खुशी से होली मना रहे हैं। कितना जोश है होली को लेकर? बहुत जोश है, बहुत ले चलते हैं। दीपक जुड़े हुए हैं भरतपुर से। दीपक, 2 साल बाद कुछ तस्वीरें जुदा हैं कि हर बार की तरह है? बिल्कुल, देखिए सुमित, 2 साल बाद तस्वीरें कुछ अलग देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से कोरोना काल रहा था तो लोग खुल करके खुशियां जो है होली की नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार जो होली की खुशियां हैं, खुमार हैं, वो देखने को मिल रहे हैं और ग्रुपों में लोग जो है होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति की अलग बात है, लेकिन राजनीति के साथ साथ जो जनता है उसमें इस बार होली का जो उत्साह है वो खासा उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह लोग जो है नाच गाने करते हुए नजर आ रहे हैं और गुलाल रंगों के साथ जो है होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये नजारा है, देखिए लोग जो है होली के पावन पर्व पर जो है डीजे की धुनों के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से 2 साल का जो कोरोना काल निकला था उसके बाद ये जो मस्ती है
वो देखने को मिली है। यहाँ पर फूलों की होली खेली जा रही है और विशेष तौर पर सुमित जब भरतपुर की बात आती है होली में, तो भरतपुर की होली अपने आप में एक अलग होली होती है, क्योंकि वैसे तो पूरे देश में होली खेली जाती है, लेकिन बरसाना नजदीक है, बरसाने में होली खेली जाती है, लठमार होली आती है। तो यहाँ जो ये होली, चलिए, तो होली की रंगों में सराबोर ये तस्वीरें प्रदेश में अलग अलग जगहों से आम और खास हर कोई आज एक रंग में रंगा नजर आ रहा है। शुक्रिया आप चारों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।